मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 सेट्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होती है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब एक बात आप समझ लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। जो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकता है, मगर वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी ना करे। अब देखिए जैसे आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, और हमें क्या करना है, आंसर को भी जस्टिफाई करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। इसमें उन्होंने कहा है आपको चेक करके बताना है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, ये सेट है या नहीं। देखिए ये वेल डिफाइंड है। जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं, एक तो जनवरी होता है, एक जून होता है और एक जुलाई होता है। और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है अगर आप पर्सन टू पर्सन जाओगे तो सब ने यही जवाब देना है, और अगर आप टाइम के बाद जाते हैं, मान लीजिए आज पूछ रहे हो कल पूछ रहे हो, तब भी क्या होगा, आंसर यही रहेगा। ये टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा इसका आंसर। तो आप सीधा लिखाओगे ये वेल डिफाइंड है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सेट है। सेकंड में लगा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है। क्यों, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इन्होंने यही नहीं बताया कि कौन से राइटर की बात कर रहे हैं। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने अलग अलग तरह के राइटर्स होते हैं। कुछ फिल्म राइटर्स होते हैं, कुछ कार्टून राइटर्स होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में लिखने वाले राइटर्स होते हैं। तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से प्रोफेशन को वो टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। थर्ड देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसमें उन्होंने कहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, अगर आप कंट्री टू कंट्री इस क्वेश्चन का पूछते हैं तो हर कोई क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग ओपिनियन देगा। कोई कहेगा कि एक्स प्लेयर जो है वो बेस्ट है, कोई कहेगा वाई बेस्ट है, कोई कहेगा जेड बेस्ट है। इसी तरीके से जब वो 11 का ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है। थर्ड सेट नहीं है। अब देखिए फोर्थ में लगा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है। मान लीजिए किसी की क्लास है, उसमें कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज़ होंगी, तो इस केस में ये वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो तो हर कोई सेम बताएगा ना। मान लीजिए एक क्लास में 15 बॉयज़ हैं, उस क्लास में किसी से भी पूछोगे तो सब यही कहेंगे जी 15 बॉयज़ हैं, ये इनके नाम है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए ये तो वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 99। तो ये वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये सेट होगा। फिर फिफ्थ, तो इसका मतलब सेट है। अब आते हैं सिक्स पार्ट पर। सिक्स पार्ट में लगा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने मे बी जो है 6 या 7 नॉवेल्स लिखे हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। जिसको भी नॉलेज होगी वो यही आंसर देगा, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है,
तो ये सेट होगा। इसका मतलब 6 पार्ट जो है वो सेट फॉर्म कर रहा है। 7th है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डेट मीन्स 2, 4, 6, 8। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट फॉर्म करेगा। फिर है 8th पार्ट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये भी सेट फॉर्म करेगा। लास्ट पार्ट है 9th पार्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये सेट नहीं है, क्यों? अगर आप पर्सन टू पर्सन इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो आंसर वेरी करेगा। किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को शेर से भी डर नहीं लगता। तो ये उसकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये जो है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं फॉर्म करेगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट दे रखा है ए। इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये आपको सेट दे रखा है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं, ये डाटा को लिखते हैं। अब देखिए इसका मतलब है इस सेट का नाम क्या है? ए, और इसके ये एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे क्या करेंगे? इससे बिलोंग करेंगे। मतलब 1 इज अ मेंबर ऑफ ए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। तो हम ऐसे लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब अगर ये बिलोंग्स का साइन होता है, अगर वो बोलते हैं 7 और ए में बताइए, तो 7 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो 7 तो इसके अंदर आता ही नहीं ना। तो इसको हम क्या करेंगे? बिलोंग्स का साइन लगा के उसको काट देंगे। जो भी मेंबर होता है सेट का, वो उसको क्या करता है? बिलोंग करता है, और बिलोंग का साइन ऐसा होता है। अच्छा, ऐसे भी नहीं होता कभी आप ऐसे सोचिए कि ऐसे होगा, ये बिलोंग का साइन नहीं। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने सेकंड क्वेश्चन के 6 पार्ट दे रखे हैं। इसमें आपको बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का क्या करना है? साइन लगाना है। तो देखिए इसमें 5 जो है वो बिलोंग करता है इसे, तो हम इस तरीके से लगाएंगे। 8 तो बिलोंग नहीं करता, तो इस तरीके से बिलोंग्स का साइन लगा के उसको हम काट देंगे। 0 वो भी बिलोंग नहीं करता। 4 बिलोंग करता है, और 2 बिलोंग करता है। सॉरी, यहाँ बिलोंग्स का साइन आना था। 2 बिलोंग करता है, और 10 जो है वो बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, और हमें इसकी क्या करनी है? रोस्टर फॉर्म बनानी है। अब देखिए ये ना सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं? लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं सेट की डेफिनेशन। अच्छा, इसकी हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। रोस्टर फॉर्म का मतलब है जिसमें हम सेट को क्या करते हैं? या तो डाटा में एक्सप्रेस करेंगे, या क्या करेंगे? उसको एलिमेंट्स के अंदर क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे।
तो अब देखिए इसमें हम पढ़ते कैसे हैं। इन्होंने कहा ए में जो एलिमेंट होंगे उसका नाम हमने लिया एक्स। यहाँ पर एक्स जो होगा वो इंटीजर होगा और एक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी मगर 7 से छोटी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी मगर 7 से छोटी होगी। तो -3 से बड़ा कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, न्यूमेरिकल नंबर्स में इस सेट को हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो फॉर्म होती है जिसमें हम डाटा के एलिमेंट लिखते हैं वो तो रोस्टर फॉर्म कहलाती है, और जिसमें हम डिफाइन करते हैं सेट को उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी हैं और उनकी हमें क्या करनी है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। अब देखिए सेकंड है, इसमें सेट का नाम दे रखा है बी और बी इन्होंने दे रखा है एक्स। X is a natural number less than 6। यहाँ पर इन्होंने क्या है, x जो है इन्होंने कहा b के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम हमने x दे दिया, और x क्या है यहाँ पर, x जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो देखिए लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं लेस देन 6 होते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है x where x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। देखिए इसमें क्या है, सी जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है उनका नाम हमने एक्स डाल दिया, और एक्स का क्या रिलेशन है, एक्स जो है 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 है, जिसके डिजिट्स का सम क्या है, 8। तो देखिए 2 डिजिट नंबर देखिए जिनके डिजिट्स का सम 8 होता है। सबसे पहला तो होता है 70, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 53 और नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 71 और लास्ट क्या होगा 80। ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम कितना है, 8 है। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने आपको एक सेट दे रखा है डी, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका नाम x है और x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। देखिए इसमें मैंने कहा है डी जो सेट्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका नाम हमने x कर दिया। अब यहाँ पे जो x है, x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इसका डिवाइजर है, जो 60 को क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपको, 60 के क्या करने हैं, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए 60 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है मगर 1 को हम प्राइम नहीं लेते हैं। 2 डिवाइड करता है, 2 प्राइम होता है। 3 डिवाइड करता है, 3 भी प्राइम है। 5 डिवाइड करता है, 5 भी प्राइम है। इसके अलावा 10 डिवाइड करता है मगर 10 जो है वो प्राइम नहीं है। उसके बाद 12 करता है, 12 भी प्राइम नहीं है। फिर 15 है,
वो भी प्राइम नहीं है, फिर 20 है वो भी प्राइम नहीं है, फिर 30 है वो भी प्राइम नहीं है, और लास्ट 60 है, 60 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये इसका सेट बन जाएगा डी। अब देखिए इसके बाद फिफ्थ पार्ट है ई। ई क्या है? द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry. देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक वर्ड दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उनका हमें क्या करना है, सेट बनाना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, एक तो टी, एक आर, एक आई, नेक्स्ट जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर ई, फिर वाई। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई लेटर 2 बार आ रहा है तो उस केस में आप लिखोगे उसको एक ही बार, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 4 बार आए, वो उसकी फ्रिक्वेंसी जितनी मर्जी हो, मगर सेट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब इसके बाद है एफ। एफ पार्ट में उन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसमें जो आपको सेट बनाना है वो उन लेटर्स का होगा जो बेटर के अंदर आते हैं। तो इसका इन्होंने एफ नाम दे रखा है सेट का। तो देखिए इसमें कौन कौन से लेटर आते हैं, तो बी, एक ई, एक टी और एक आर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी और उसकी हेल्प से हमें क्या करना था, रोस्टर फॉर्म बनानी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में उल्टा है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और रोस्टर फॉर्म हमें फॉर्म करनी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें आपको जो पहला सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 6, 9 एंड 12। इसका नाम आप ए मान लीजिए। तो देखिए ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है। रोस्टर फॉर्म में जो आप सेट को लिखते हैं वो या तो उसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं या उसके डाटा की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, ये 4 आपको दे रखे हैं एलिमेंट्स, इन चारों में रिलेशन ढूंढ लीजिए। ये 4 नंबर दे रखे हैं, आप क्या करिए इन चारों में रिलेशन ढूंढिए। तो देखिए ये सारे के सारे जो है 3 के मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे क्या है 3 के मल्टीपल हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनका नामकरण कर देंगे। इन सब का नाम मैंने एक्स मान लिया, सही है। ये किसका सिंबल होता है, वेयर का। वेयर एक्स इज अ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, जहां पर x, देखिए इन सारे एलिमेंट्स का नामकरण कर दिया, x डाल दिया। अब इन्होंने वेयर x इज अ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, जहां पर x होगा वो पहले 4 मल्टीपल होंगे किसके, 3। अब देखिए सेकंड पार्ट है, इसका नाम मैं b डाल देता हूँ। तो यहाँ आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए इनमें आप रिलेशन ढूंढ लीजिए क्या है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप रोस्टर फॉर्म बनाते हो तो उसका आंसर हमेशा आपका मैच करेगा, मगर जब आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हो तो मे भी आपका आंसर जो है मैच पीछे से ना करे। क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, इन सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम मैंने x डाल दिया। वेयर x इज अ, अच्छा आप देखो ये सारे के सारे 2 की पावर्स हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 में 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे, सारे सारे एलिमेंट्स का नाम मैंने x डाल दिया। x इज अ फर्स्ट 5 एक्सपोनेंट्स ऑफ 2। यहाँ पर x जो होगा वो पहले 5 एक्सपोनेंट होंगे किसके, 2 के। ये 5 है ना, देखो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसमें मुझे रखा 5 25 125 625। ये आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आप पहले रिलेशन ढूंढिए फटाफट। देखिए रिलेशन क्या है, ये सारे के सारे 5 के एक्सपोनेंट हैं। तो आप क्या लिखोगे, यही सेम इन सारे सारे एलिमेंट्स का नाम डाल दो x, वेयर x इज अ फर्स्ट 4 एक्सपोनेंट ऑफ 5, फर्स्ट 4 एक्सपोनेंट ऑफ 5। ये क्या होगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। देखिए अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 2 4 6 डैश डैश डैश। तो इसका मैं नाम डी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन सारे सारे एलिमेंट्स का नाम आप x डाल दीजिए, वेयर x इज एन इवन नंबर। यहाँ पर x क्या है, इवन नंबर है। देखिए सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है, वेयर x इज एन इवन नंबर। अच्छा ये इनफाइनाइट तक है, इसलिए मैंने इसकी लिमिट नहीं लिखी कि पहले 3 है, पहले 10 है, पहले 15 है। इनफाइनाइट है ना, इसलिए मैंने लिख दिया x इज एन इवन नंबर। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट में मैं ई नाम डाल देता हूँ उसका। एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 1 4 9 डैश डैश अप टू 100। अब देखिए इनमें आप रिलेशन ढूंढ लीजिए, इनमें क्या रिलेशन है। ये सारे के सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, क्लियर है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 3 और इसका क्या होगा 10। इसका मतलब ये क्या है, पहले 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये क्या है, पहले 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई जो है इसमें एलिमेंट्स को लिख दिए x इज अ फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक तरह से रिपीट है। फर्स्ट में मैंने कहा है सेट का नाम दिया ए, इसके एलिमेंट्स है x, वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो कौन कौन से हो गए 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, सही। अच्छा इसको हम डैश डैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं दी। उन्होंने x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर हमें क्या करने हैं, इसमें इंक्लूड करने हैं। इसलिए कुछ लिखकर फिर हमने क्या किया, डैश लगा दिया। अच्छा अगर वो कहते हैं पहले 5 ऑड नंबर, तो हम इसके बाद सेट को क्या करते, बंद कर देते। तो उसमें सिर्फ ये एलिमेंट होते 1 3 5 7 9, डैश 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 उसमें नहीं लगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है
सेट हमें दे रखा है बी और इसके एलिमेंट्स जो है उसका नाम x दे रखा है। x इज एन इंटीजर और x की वैल्यू क्या होगी, -1/2 से तो बड़ी होगी मगर 9/2 से क्या होगी, छोटी होगी। देखिए -1/2 से 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, एक तो आता है 0, एक आता है 1, एक आता है 2, एक आता है 3, एक आता है 4। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सेट का नाम दे रखा है हमें सी और यह दे रखा है इसके एलिमेंट्स का नाम x है। x इज एन इंटीजर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा। मतलब x की वैल्यू में किस तरीके से निकालनी है ताकि x स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 और x होगा क्या, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सके, बस ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4 और -1 का स्क्वायर होता है 1, 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का होता है 1 और 2 का होता है 4। तो ये जो है सी सेट के एलिमेंट्स होंगे। एक होगा -2, एक -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, जिसकी बड़ी होती है उसको हमेशा राइट में लिखते हैं। तो देखिए ये सारे एक्स हैं, इनको जब आप स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है, इसमें सेट का नाम उन्होंने दे रखा है डी। यहाँ पर जो एलिमेंट है उसे x दे रखा है। x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। देखिए इसमें हमें क्या करना है, डी सेट बनाना है जिसमें हमें किसके लेटर्स इंक्लूड कर रहे हैं, जो लॉयल वर्ड के अंदर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से लेटर हैं, एक एल है, एक ओ है, एक वाई है और एक ए है। अब देखिए ये इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें सेट का नाम इन्होंने दे रखा है ई और यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे कर रखा है, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं आते। ई क्या है, ये सेट है किनका, मंथ ऑफ अ ईयर का, जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो किस किस में नहीं आते, एक तो फेब में नहीं आते, सही, जनवरी में आते हैं, फेब में नहीं आते, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, फिर सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में नहीं होते। तो ये सारे के सारे मंथ आप यहाँ पे लिखकर सेट बना दीजिएगा। सबसे पहले कौन सा था, फेब, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर था जून, जुलाई, अगस्त, फिर था सितंबर, फिर था नवंबर। एक बार चेक कर लेना कि इनमें 31 डेज नहीं होते। अब देखिए 6 पार्ट में उन्होंने कहा है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। देखिए इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं इसमें
दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट और एक होते हैं वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें तो हम वोवल्स बोलते हैं, और इनके अलावा जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, सेट का नाम इन्होंने एफ दे रखा है। ये 6 पार्ट है। सेट का नाम x है, यहाँ पे एलिमेंट्स को इन्होंने x मान लिया, वेयर x इज अ consonant in the English alphabet. Which precedes K. सही, इसमें हमें क्या करना है, वो कॉन्सोनेंट्स का सेट बनाना है जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं और वो केस को प्रीसीड करते हैं। प्रीसीड मतलब पहले आते हैं। देखो कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब इसमें ए, ई, आई, ओ, यू तो आएंगे नहीं, और प्रीसीड क्या होना चाहिए, के। तो के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आते हैं? ए तो आएगा नहीं, बी, सी, डी, ई आएगा नहीं, एफ, जी, एच, आई आएगा नहीं, जे। तो ये वो लेटर्स हैं जो के को क्या करते हैं, प्रीसीड करते हैं, और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको मैच करना है। आपको एक साइड तो उन्होंने रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उनको हमें क्या करना है, मैच करवाना है। वन, टू, थ्री, 6, सेकेंड में इन्होंने दे रखा है 2, 3, थर्ड में इन्होंने दे रखा है हमें M, A, T, H, E, I, C, S, और फोर्थ दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा, इसके सामने कुछ सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड divisor of 6. B, x is an odd natural number less than 10, और C हमें दे रखा है x is a natural number divisor of 6, और D दे रखा है x is a letter of word मैथमेटिक्स। देखिए इन्हें में मैच करवाना है। तो देखिए इसमें मैंने कहा है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब x क्या होगा, एलिमेंट होगा, वो प्राइम नंबर भी होगा और 6 का डिवाइजर भी होगा। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, मगर 1 प्राइम नहीं होता, सेकंड 2 और नेक्स्ट 3। तो देखिए तो ये इससे मैच करेगा। आगे मैंने कहा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। तो लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये इससे मैच कर गया।
नेक्स्ट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और डिवाइजर होगा 6 का। तो इसमें आ जाएगा एक तो 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। तो ये इससे मैच हो गया। ये सारे के सारे ये नेचुरल नंबर है और ये 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो बचा ये और ये। इसका मतलब ये आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। इसमें मैंने कहा x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर्स आते हैं वो ये आते हैं।